तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि जब हमला किया गया उसके बाद वहां पर किस तरीके के हालात बने, किस तरीके से तबाही का मंजर वहां पर देखने को मिला, किस तरीके से वहां पर जो है देखने को मिला। खार्किव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खार्किव की एक बार ये तस्वीरें देखिए जहां पर रशिया की तरफ से हमला किया गया और देखिए इन धमाकों की इंटेंसिटी देखिए, उनकी आवाज सुनिए, आप समझेंगे कि आखिर किस तरीके से रात भर यहां पर बमबारी की गई। ये इलाका, ये शहर जो है जहां पर लगातार रात भर मिसाइल दागी गई। हालांकि यूक्रेन भी लगातार पलटवार कर रहा है, लेकिन देखिए रात के समय में भी यहां पर जोरदार बमबारी की गई और जबरदस्त रॉकेट हमला किया गया। तो एक एक तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर देखिए शहर शहर बर्बादी की तस्वीरें कैसी नजर आ रही हैं। शहर के नाम जरूर अलग है लेकिन बर्बादी की तस्वीरें एक जैसी है। आज यूक्रेन और रशिया के युद्ध का 26वां दिन है। हालांकि बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है लेकिन आज बड़ी बातचीत होने वाली है। लेकिन शहर शहर तबाही की तस्वीर पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शहर शहर बर्बादी का कहर। यूक्रेन में खंडहर होते शहर। यूक्रेन में कल की रात भी पिछले कई हफ्तों की तरह आम लोगों के लिए बेचैनी भरी रही। रात भर रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर हमले करती रही। ये तस्वीरें खार्किव की है जहां रूस से मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम लगातार आग बरसा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ सेकंड में ही कई रॉकेट यूक्रेन के शहरों को बर्बाद करने के लिए छोड़े गए। इनकी आवाज यूक्रेन के आम लोगों की नींद उड़ा रही है। अब हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब ये रॉकेट अपने निशाने पर गिरे तो मंजर कैसा भयावह था। धमाकों की इन आवाजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर में किस कदर तबाही मची है। रात के अंधेरे में धमाकों की रोशनी दूर से ही देखी जा सकती है। पूरे शहर में हर जगह बम गिर रहे हैं और रॉकेट इस बात की गवाही दे रहे हैं कि लड़ाई और भी तेज हो रही है। इससे पहले रूस ने यूक्रेन की सेना पर TOS-1A MLRS से बमबारी भी की। इसका वीडियो खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि रूसी सेना किस तरह यूक्रेन के मोर्चों पर हमले कर रही है। जमीन के अलावा आसमान से भी रूस लगातार हमले कर रहा है। रूस के अटैक हेलीकॉप्टर लगातार यूक्रेन के मोर्चों पर बम बरसा रहे हैं। इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं जिसमें रूसी हेलीकॉप्टर जंगलों में हमले कर रहे हैं। जंग के 26वें दिन जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज किए हैं उससे साफ है कि आने वाले दिनों में आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और डोनबास से ताजा तस्वीरें सामने आई हैं जहां लगातार रशिया अटैक कर रहा है। दिन हो या रात बमबारी लगातार जारी है। तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। डोनबास में किस तरह के हालात बने हुए हैं उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से लगातार यूक्रेनी सेना पर ताबड़तोड़ हमला हो रहा है। रशिया लगातार कोशिश कर रहा है यूक्रेनी सेना को कमजोर करने की, क्योंकि 26 दिन हो गए। 26 दिन से लगातार यूक्रेनी सेना जवाब भी दे रही है, डटी हुई है। जेलेंस्की बार-बार ये कह रहे हैं कि आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। और डोनबास की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। यूक्रेनी सेना लगातार हमले कर रही है। यूक्रेनी सेना पर भी हमले हो रहे हैं और रशिया जवाब देता नजर आ रहा है। तो किस तरह से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। 5वें दौर की बातचीत भी होनी है लेकिन क्या निष्कर्ष निकलेगा ये बड़ा सवाल है। इस बीच बर्बादी का मंजर, तबाही का मंजर लगातार सामने आ रहा है। एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद वैसे तो कई शहर रूसी सेना के निशाने पर हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा हमले जिस शहर में हुए हैं वो डोनबास है। रूसी सेना इस शहर में घुस तो चुकी है
लेकिन यूक्रेन के सैनिक लगातार पलटवार कर रहे हैं। कल रूसी रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि डोनबास में यूक्रेन की हार तय है। हमने डोनबास में 12 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। रूस कितने भी दावे कर ले, इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता कि यूक्रेन की सेना अब भी वहां डटी हुई है और रूस के ये हमले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस शहर में जंग अभी खत्म नहीं हुई है। रूसी सेना पूरी ताकत से हमले कर रही है। तोप खाने और मिसाइल का इसमें जमकर इस्तेमाल हो रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रूसी रॉकेट लॉन्चर से किस तरह हमला किया जा रहा है। डोनबास में यह अब हर दिन की बात हो गई है जब रूसी सेना इस तरह हमले करती है। जमीन पर तोपखाना तो आसमान में ड्रोन यूक्रेन के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इस वीडियो में आप रूसी ड्रोन को दुश्मनों पर हमला करते देख सकते हैं। आसमान में रूस को जमीन के मुकाबले काफी कम टक्कर मिल रही है, लेकिन मुकाबला अब भी आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, रशिया की तरफ से लगातार वार जारी है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से साफ तौर पर यह बात कही गई कि देखिए, आखिरी सांस तक हम लड़ाई लड़ेंगे। जेलेंस्की ने कहा कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि यूक्रेन की सुरक्षा की जाए, और यही वजह है कि लगातार बातचीत का सिलसिला भी जारी है। लेकिन आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए कि आखिर यूक्रेन किस तरीके से पलटवार कर रहा है। देखिए, रूस पर यूक्रेन का पलटवार। रूसी टैंकों का कब्रिस्तान। यूक्रेन पर रूस के कहर की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन अब हम आपको यूक्रेन के पलटवार के सबूत दिखाते हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन के सुमी की है, जहां रूसी काफिले को यूक्रेन की सेना ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। बख्तरबंद गाड़ियां और ट्रकों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। साफ है कि यह रूस के लिए बड़ा झटका है। जिस तरह यूक्रेन रूस का मुकाबला कर रहा है, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मोर्चे पर यूक्रेन की सेना डटी है, तो स्पेशल फोर्स भी लगातार रूसी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर आप समझ जाएंगे कि यूक्रेनी कमांडो किस तरह रूस के लिए मुसीबत बन रहे हैं। यूक्रेन ने इस वीडियो को जारी कर सीधा संदेश दिया है कि उनकी जमीन पर यह जंग किसी भी हालत में आसान नहीं होने वाली है। इसके अलावा रूस की सेना के एक और कमांडर के मारे जाने की खबर आई है। इससे पहले भी कई रूसी कमांडर इस जंग में मारे जा चुके हैं। अब एक और कमांडर के मारे जाने के बाद पुतिन पर दबाव और बढ़ गया है। यूक्रेन अब तक भले ही रूस के सामने खड़ा है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि उसका जीतना किसी भी हालत में संभव नहीं है। ऐसे में देखना यह है कि दोनों देश कब इस खूनी खेल को खत्म करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।